तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहां न रोशनी है, न हवा और ना ही बचने की कोई उम्मीद, सिर्फ घुप अंधेरा और मौत का खौफ। क्या कोई इंसान समंदर की तह में एक खूंखार जानवर के पेट में जिंदा रह सकता है? ये कहानी किसी आम सफर की नहीं, ये दास्तान है 3 अंधेरों की। वो कौन थे जिन्होंने मौत के मुंह में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा? आज हम जानेंगे उस हैरत अंगेज वाक़ये को जिसने तारीख और ईमान का रुख मोड़ दिया। बात है आज से हजारों साल पहले की। इराक के शहर निनेवा यानी मूसुल में बुराई और शिर्क आम हो चुका था। लोग बुत परस्ती में गुम थे। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को चुना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बरसों तक अपनी कौम को समझाया, दिन रात मेहनत की, मगर वो कौम ढीठ थी। उन्होंने अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। मायूसी के आलम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि अब इस कौम पर अल्लाह का अजाब लाजमी है, और यही वो लम्हा था जब एक फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। गुस्से और मायूसी की हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर अपनी मर्जी से शहर छोड़ दिया। वो समंदर के किनारे पहुंचे और एक कश्ती बोट में सवार हो गए। कश्ती मुसाफिरों से भरी हुई थी। जैसे ही कश्ती गहरे समंदर में पहुंची, अचानक मौसम बदल गया। हवाएं चीखने लगीं, लहरों ने कश्ती को घेर लिया। ऐसा लगता था कि समंदर आज किसी का हिसाब लेने के लिए बेचैन है। कश्ती डूबने वाली थी। मल्लाहों ने कहा, बोझ ज्यादा है, किसी एक को समंदर में कूदना होगा ताकि बाकी लोग बच सकें। उन्होंने कुरा डाला। नाम किसका निकला? अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। लोगों ने कहा, ये तो नेक आदमी लगते हैं, दोबारा कुरा डालो। दूसरी बार, फिर तीसरी बार, हर दफा नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही आया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए, ये मामला सिर्फ तूफान का नहीं है, ये उनके रब की तरफ से पकड़ है। बगैर किसी खौफ के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उबलते हुए समुंदर में छलांग लगा दी। लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। अल्लाह ने उन्हें मौत नहीं बल्कि एक निशानी बनाना चाहा था। उसी वक्त अल्लाह ने एक बहुत बड़ी मछली व्हेल को हुक्म दिया। मछली ने मुंह खोला और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। लेकिन अल्लाह का सख्त हुक्म था, इसका जिस्म मत चबाना और इसकी हड्डी मत तोड़ना, ये तुम्हारा रिज़्क नहीं, तुम्हारा कैदी है। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ थे? कुरान कहता है वो जुल्मात में थे, यानी कई अंधेरों में। पहला अंधेरा रात का, दूसरा अंधेरा गहरे समंदर का, तीसरा अंधेरा मछली के पेट का। सोचिए उस घुटन को, उस तन्हाई को, जहां पुकारने वाला कोई नहीं था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती महसूस कर ली थी। उन्हें एहसास हुआ कि नबी को अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी चाहिए थी। उस खौफनाक सन्नाटे में मछली के पेट से एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जिसने अर्श को हिला दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अपने रब को पुकारा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूं। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, ये जानी पहचानी आवाज कहां से आ रही है? अल्लाह ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली साहिल पर आई और उन्हें उगल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म कमजोर हो चुका था, बिल्कुल एक नए पैदा हुए बच्चे की तरह। अल्लाह ने वहां यकतीन, कद्दू या गोड़ का दरख्त उगाया ताकि उन्हें साया और शिफा मिले। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस अपनी कौम के पास पहुंचे तो देखा कि पूरी कौम तौबा कर चुकी थी और ईमान ले आई थी। 1 लाख से ज्यादा लोग हिदायत पा गए। इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है कि इंसान चाहे कितनी ही गहरी मुसीबत में क्यों ना हो, चाहे अंधेरों ने उसे घेर लिया हो, अगर वो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़
پڑے تو اللہ اسے ضرور نکال لیتا ہے۔ امید مت چھوڑیے، آپ کا رب سمندر کی تہ میں بھی آپ کی پکار سنتا ہے۔